डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में स्टडी करेंगे इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। पेपर सेकंड का थर्ड टॉपिक, मार्क्स विथ ऑप्शन 10 मार्क्स है और इसमें हम स्टडी करने वाले हैं डेफिनेशन एंड प्रॉपर्टीज एंड डिफरेंट टेक्निक्स। उसमें फर्स्ट है बाय सब्स्टिट्यूशन, बाय पार्ट्स एंड बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। सो डेफिनेशन पहले हम बेसिक देखते हैं डेफिनेट इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के। सो डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन, let f of x and g of x be the two functions such that derivative of f of x is g of x. Then this f of x is called integral of or antiderivative of g of x with respect to x, and it is denoted by integral का symbol g of x into dx is equal to f of x. सो एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स टू फंक्शंस हैं। तो हमने फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ पर सपोज डिफाइन किया है हमने कि सपोज कर रहे हैं हम कि डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इज जी ऑफ एक्स। सो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज जी ऑफ एक्स है। देन दिस एफ ऑफ एक्स इज कॉल्ड इंटीग्रल ऑफ जी ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और उसको हम डिनोट करते हैं इंटीग्रल का ये सिंबल जी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, यानी ये इंटीग्रल ऑफ जी ऑफ एक्स और ये डी एक्स डिनोट करेगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज एफ ऑफ एक्स। Thus the derivative of f of x is equal to g of x, then integral of g of x is equal to f of x plus c। यहाँ पर हमने c ऐड किया है, this c is constant of integration। इस ग्राफ में हम देखते हैं कि ये डिफरेंट फंक्शंस के ग्राफ है। फर्स्ट फंक्शन है y is equal to x square, y is equal to x square plus 4, y equal to x square plus 5। so डिफरेंट फंक्शंस है, इसमें कांस्टेंट का डिफरेंट है, बस यहाँ पर कांस्टेंट अनडिफाइंड 0 है, यहाँ पर कांस्टेंट 4 है, यहाँ पर कांस्टेंट 5 है। तो जब हम इन सब फंक्शन के डेरिवेटिव लेंगे तो हमको सेम मिलेगा। सो इंटीग्रल में जब भी हम ये c ऐड करते हैं, ये क्या डिनोट करता है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को डिनोट करता है। सो रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन, सो 3 रूल्स है, ये हमने देखे हैं। फर्स्ट है इंटीग्रल ऑफ सम और डिफरेंस ऑफ टू फंक्शन इज सम और डिफरेंस ऑफ देयर इंटीग्रल्स। सेकंड है इंटीग्रल ऑफ स्केलर मल्टीपल ऑफ फंक्शन इज स्केलर मल्टीपल ऑफ इंटीग्रल ऑफ दैट फंक्शन। यानी ये सिंपल से सम और डिफरेंस ऑफ फंक्शन रहेगा तो उसको सेपरेट करेंगे, फर्स्ट का इंटीग्रल प्लस सेकंड का इंटीग्रल, डिफरेंस रहेगा तो फर्स्ट का इंटीग्रल माइनस सेकंड का इंटीग्रल, स्केलर मल्टीपल रहेगा तो स्केलर को हम बाहर सेपरेट करेंगे और इंटीग्रल ऑफ फंक्शन यूज करें। थर्ड है इफ इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स इज जी ऑफ एक्स प्लस सी, देन इंटीग्रल ऑफ कंपोजिट फंक्शन। इस कंपोजिट फंक्शन में फर्स्ट फंक्शन है एफ एंड सेकंड फंक्शन है लीनियर फंक्शन ए एक्स प्लस बी। सो दिस इज इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ फंक्शन। सो इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ फंक्शन इज जी ऑफ फंक्शन। और ये जो सेकंड जो फंक्शन लीनियर फॉर्म में, इसमें वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट है वो a है। सो a को हम क्या करते हैं, डिवीजन में डिफाइन करेंगे या फिर 1/a से मल्टीप्लाई। सो इंटीग्रल ऑफ कंपोजिट फंक्शन इन विच सेकंड फंक्शन इज लीनियर, उसका इंटीग्रल लेने के लिए डायरेक्ट फार्मूला है। उसका मेथड है कि फर्स्ट फंक्शन का इंटीग्रल लो, एफ ऑफ फंक्शन का इंटीग्रल जी ऑफ फंक्शन, और लीनियर फंक्शन से कोएफिशिएंट को जो है डिवीजन में डिफाइन करेंगे। कोएफिशिएंट यहाँ पर a था, सो डिवाइडेड बाय a या फिर 1/a से उसको मल्टीप्लाई करें, एंड प्लस c एज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ना हमने प्रीवियस ईयर में हमने इंटीग्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शंस को देखे थे, ये उनके डायरेक्ट फार्मूले से। सो गो थ्रू विद दिस इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। सो टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन में फर्स्ट टेक्निक है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। सो इस मेथड में हम कंपोजिट फंक्शन का इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं। कंपोजिट फंक्शन का इंटीग्रेशन फाइंड करना है, सो उसको हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से फाइंड करते हैं। डेरिवेटिव में हमने कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए मेथड देखा था, तो सिमिलरली कंपोजिट फंक्शन का इंटीग्रेशन फाइंड करना है तो उसको हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से फाइंड करते हैं। अभी हमने डेरिवेटिव के स्टैंडर्ड जो फंक्शंस थे उसके हमने इंटीग्रल्स देखे हैं, लेकिन उसमें से कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन ऐसे थे जिनके इंटीग्रल यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, जैसे tan ऑफ एक्स है, cot ऑफ एक्स है, cosec एक्स है, sec एक्स है। इनके डायरेक्ट इंटीग्रल हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो उसको फाइंड करने के लिए हम
थ्योरम का एक कोरोलरी को यूज करते हुए उसके रिजल्ट्स को फाइंड करते हैं। जैसे हमको इंटीग्रल ऑफ 10x फाइंड करना है, उसके लिए हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, तो उसको फाइंड करने के लिए हम इस रिजल्ट को यूज करेंगे। ये रिजल्ट है इंटीग्रल ऑफ f डैश ऑफ x डिवाइडेड बाय f ऑफ x इनटू dx इज इक्वल टू log ऑफ मॉड ऑफ f ऑफ x प्लस c। यानी फंक्शन f ऑफ x है, f ऑफ x डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव जब न्यूमरेटर रहेगा देन वी यूज द फार्मूला टू इंटीग्रेट दिस फंक्शन इज log ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर प्लस c। यानी न्यूमरेटर इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर है, या फिर हम क्या करेंगे डिनोमिनेटर को लेंगे, उसका डेरिवेटिव लेंगे, और उसका डेरिवेटिव अगर हमको न्यूमरेटर मिल रहा है तब हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, दैट इज log ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर प्लस c। सो हियर इंटीग्रल ऑफ tan ऑफ x dx को फाइंड करना है। सो पहले हम इसको सपोज करेंगे कि लेट i इज इक्वल टू गिवन इंटीग्रल, तो tan x का बेसिक फार्मूला यूज करेंगे sin x बाय cos x। यहाँ डिनोमिनेटर cos x है, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x मिलता है, और यहाँ पर न्यूमरेटर प्लस साइन एक्स है, तो हम इसको माइनस साइन एक्स यहाँ पर माइनस साइन हम रिप्रेजेंट करेंगे। सो माइनस साइन से यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस माइनस ये प्लस, सो यहाँ पर अब माइनस साइन एक्स आ गया न्यूमरेटर पर। सो डेरिवेटिव ऑफ cos x इज माइनस साइन एक्स, यानी डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर इज न्यूमरेटर। सब ये फार्मूला यूज करेंगे, सो ये माइनस एज इट इज log ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर प्लस c। सो यहाँ पर डिनोमिनेटर cos x था, उसका डेरिवेटिव माइनस साइन x न्यूमरेटर है, तो इसके लिए हमने ये फार्मूला यूज किया, ये माइनस एज इट इज log ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर प्लस c। उसको सिंप्लीफाई करते हैं, log से पहले माइनस सिंबल है, माइनस सिंबल को एलिमिनेट करना है तो हम log की प्रॉपर्टी यूज करते हैं, इसकी निगेटिव साइन को एलिमिनेट करना है तो इस फंक्शन का रेसिप्रोकल लेना है। सो यहाँ पर cos है, cos का रेसिप्रोकल 1 बाय cos या फिर डायरेक्टली sec x। सो ये माइनस साइन एलिमिनेट होगी और cos का रेसिप्रोकल sec x प्लस c। So this is the integral of tan of x. So integral of tan of x dx is equal to log of mod of sec x plus c. Now second function is integral of cot of x into dx. So let I is equal to given function, cot x का basic formula use करते हैं, that is cos x divided by sin x. Now denominator sin x है, उसका derivative cos x numerator मिल रहा है, तो उसको हम apply कर। So derivative of denominator sin x is cos x which is numerator. So formula use करते हैं, so integral of this function is log of mod of denominator, denominator is sin x plus c. So integral of cot of x dx is log of mod of sin x plus c. Next function है integral of sec x into dx. So I is equal to given function, now sec x, अब sec x का यहाँ पर डिनोमिनेटर भी अवेलेबल नहीं है, तो इसको डिनोमिनेटर में इसके लिए हम एडजस्टमेंट करते हैं, तो इस एडजस्टमेंट क्या रहेगी sec x plus tan x से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ डिनोमिनेटर इज sec x plus tan x, तो जब भी हमको sec x का इंटीग्रल फाइंड करना है तो उसको हम फाइंड करने के लिए log ऑफ इंटीग्रल ऑफ f डैश ऑफ x डिवाइडेड बाय f ऑफ x इनटू dx वाला फार्मूला यूज करना है, तो उसके लिए डिनोमिनेटर लगता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं एडजस्टमेंट कर रहे हैं, तो sec x का इंटीग्रल फाइंड करने के लिए sec x plus tan x से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ डिनोमिनेटर इज sec x plus tan x, उसका डेरिवेटिव लेते हैं, तो डेरिवेटिव ऑफ sec x plus tan x, sec x का डेरिवेटिव sec x into tan x एंड tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर ऑफ x। सो दोनों में sec x कॉमन है, sec x कॉमन ले लेते हैं, सो रिमेनिंग पार्ट इज sec x plus tan x। तो sec x into sec x plus tan x इज न्यूमरेटर, सो डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर इज न्यूमरेटर, ये न्यूमरेटर मिल गया, सो log फार्मूला यूज करते हैं। सो इंटीग्रल ऑफ दिस फंक्शन इज log ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर प्लस c। So this is the integral of sec x into dx is log of mod of sec x plus tan x plus c। इसी को सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम डिफाइन भी करते हैं, तो यहाँ पर हमको sec और tan के बेसिक फार्मूले यूज करना है, दैट इज 1 बाय sec का बेसिक फार्मूला 1 बाय cos, tan का बेसिक फार्मूला sin बाय cos, दोनों भी फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर से में ऐड करते हैं, सो वी गेट log ऑफ 1 प्लस साइन डिवाइड बाय sin x, सॉरी 1 प्लस sin x डिवाइड बाय cos x। नाउ इनके ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलेस यूज करना है, 1 प्लस साइन 2 थीटा वाला फार्मूला है cos हाफ एंगल स्क्वायर प्लस साइन हाफ एंगल, सॉरी cos हाफ एंगल प्लस साइन हाफ एंगल होल स्क्वायर है, तो उससे रिलेटेड cos 2 थीटा का फार्मूला जो स्क्वायर स्क्वायर में cos स्क्वायर हाफ एंगल माइनस साइन स्क्वायर हाफ एंगल हम अप्लाई करते हैं। सो हमने फार्मूला यूज किए 1 प्लस साइन 2 थीटा वाला फार्मूला, यानी cos हाफ एंगल x यहाँ पर एंगल था, तो cos हाफ एंगल प्लस साइन हाफ एंगल होल स्क्वायर, और यहाँ पर cos 2 थीटा वाला फार्मूला यूज करेंगे, यानी cos स्क्वायर हाफ एंगल है x माइनस साइन स्क्वायर हाफ एंगल। नाउ डिनोमिनेटर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, तो इसके फैक्टर्स a माइनस बी ए प्लस बी मिलेगा, एक फैक्टर इसके फॉर्म में मिलता है, तो हम डायरेक्टली इसको प्लस वाला फैक्टर इसके साथ ये पावर के साथ एलिमिनेट करेंगे, तो सिंप्लीफाइड फॉर्म मिलेगा हमको log ऑफ मॉड ऑफ
cos x प्लस sin x, ये पावर एलिमिनेट होगी और यहाँ से निगेटिव वाला फैक्टर यानी cos हाफ एंगल माइनस sin हाफ एंगल। अब टाइप cos sin वाला है, इसको टेंजेंट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, cos से डिवाइड करते हैं। तो cos के एंगल यानी cos x बाई 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये मिलेगा 1 प्लस 10 1 माइनस 10, सो 1 प्लस 10x बाई 2 1 माइनस 10x बाई 2। अब इसको cos टेंजेंट के a प्लस b वाले फार्मूले में एडजस्टमेंट के लिए हमको 10 प्लस 10 1 माइनस 10 इंटू 10 में चाहिए। सो 1 के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे 10 पाई बाय 4। सो 1 की वैल्यू 10 पाई बाय 4 पुट करेंगे और यहाँ पर 1 इंटू एनी 10 जो है 10 ही रहेगा। सो 1 यहाँ पर भी 1 को रिप्रेजेंट करेंगे और 1 इज इक्वल टू 10 ऑफ पाई बाय 4। नाउ ये 10 के a प्लस b वाले एंगल में एडजस्ट हो गया। अब ये फार्मूला रहेगा 10 फर्स्ट एंगल प्लस सेकेंड एंगल। सो दिस इज द log ऑफ mod of 10 of first angle plus second angle plus c. So this is the simplified form or alternate form of integral of sec x. Integral of cosec x into dx. So let I is equal to integral of cosec x into dx. अभी हमने देखा है इंटीग्रल ऑफ sec x, उसके लिए हमने एडजस्टमेंट की थी, sec x प्लस 10x से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई किया था। सो हियर हम एडजस्टमेंट करेंगे कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करें। नाउ डिनोमिनेटर इज कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, उसका डेरिवेटिव लेते हैं। सो डेरिवेटिव ऑफ कोसेक एक्स इज माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स एंड कॉट एक्स का डेरिवेटिव है माइनस कोसेक स्क्वायर। सो माइनस माइनस प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स। कोसेक कॉमन है, सो कोसेक एक्स कॉमन लेंगे, रिमेनिंग पार्ट इज कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। ये डेरिवेटिव ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स इज cosec x into cosec x minus cot x, that is numerator. So derivative of denominator is numerator मिला है हमको। So formula यूज करते हैं कि integral of this function is log of mod of denominator, that is cosec x minus cot x plus c. So this is the integral of cosec x, that is log of mod of cosec x minus cot x plus c. इसी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। c cosec x है, ये इसका इंटीग्रल इतना सफिशिएंट रहता है, समटाइम्स इसको हम और सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हमको इसको सिंप्लीफाई करना है। सो कोसेक एक्स और कॉट एक्स दोनों के बेसिक फार्मूले यूज़ करते हैं, 1 बाय साइन कॉस एक्स एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स। सो हमने कोसेक एक्स का रेसिप्रोकल वाला फार्मूला, कॉट एक्स का रेसिप्रोकल वाला फार्मूला यूज़ किया। नाउ दोनों भी फ्रैक्शन है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, देयरफॉर इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर 1 माइनस कॉस एक्स मिलेगा। सो लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स। इनके ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलेस यूज करते हैं। टाइप कैसा है, 1 माइनस कॉस है, सो 1 माइनस कॉस 2 थीटा वाला फार्मूला यूज करेंगे और यहाँ पर साइन 2 थीटा वाला फार्मूला। सो 1 माइनस कॉस का फार्मूला है 2 साइन स्क्वायर हाफ ऑफ एंगल। सो एक्स एंगल था तो उसका हाफ एक्स बाय 2। सो वी गेट 2 साइन स्क्वायर हाफ ऑफ एंगल और यहाँ पर मिलेगा 2 साइन हाफ ऑफ एंगल इंटू कॉस हाफ ऑफ एंगल। ना यहाँ से 2 एलिमिनेट हो जाएगा और ये साइन एक्स बाय 2 का एक पावर और ये साइन एक्स बाय 2 कैंसिल हो जाएगा। सिंप्लीफाइड फॉर्म मिलेगा हमको सिंपली यहाँ से साइन बाय कॉस, सेम एंगल के साथ है, tan सेम एंगल एक्स बाय 2। सो दिस इज द अल्टरनेट फॉर्म ऑफ इंटीग्रल ऑफ कोसेक एक्स। सो कोसेक इंटीग्रल ऑफ कोसेक एक्स का ये भी फार्मूला है और ये इसका सिंप्लीफाइड फार्मूला, दोनों में से हम कोई एक यूज कर सकते हैं। तो अभी हमने एक रिजल्ट को यूज करते हुए इंटीग्रल ऑफ tan ऑफ x, cot ऑफ x, sec x एंड cosec x को फाइंड किया है। नाउ इंटीग्रल फाइंड करना है हमको इस फंक्शन का। यहाँ पर हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड यूज करेंगे। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ ए कंपोजिट फंक्शन है। सो इसको हम सपोज कर लेते हैं, लेट i इज इक्वल टू गिवन फंक्शन। हियर इस फंक्शन में हमको आइडेंटिफाई करना है कि कंपोजिट फॉर्म कौन सा है। फर्स्ट है एक्स क्यूब, फर्स्ट फंक्शन है। सेकंड फैक्टर है यहाँ पर e रेज टू x रेज टू 4 है। सो कंपोजिट फॉर्म इज e रेज टू x रेज टू 4। तो उसका इंटीग्रल लेना है। तो इंटीग्रल लेने के लिए हमारे पास हम मेथड है कि जब भी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे, कंपोजिट फॉर्म का इंटीग्रेशन लेना है तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे, उसमें सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करना है। तो सब्स्टिट्यूशन कैसे अप्लाई करेंगे, इसके लिए डिफरेंट टेक्निक है, उसमें से हमको देखते हैं। तो जब भी हमको सब्स्टिट्यूशन यूज करना है तो हम कंपोजिट फॉर्म को सेलेक्ट करेंगे और उसमें से उस पार्ट को सेलेक्ट करेंगे जिसका डेरिवेटिव इसी में अवेलेबल है। जैसे कंपोजिट फंक्शन e रेज टू x रेज टू 4 है, उसमें से हम सबसे पहले चेक करेंगे कि सेकंड फंक्शन इक्वल टू t पुट करके सॉल्व करें, यानी t इज इक्वल टू सेकंड फंक्शन। तो इसमें सेकंड फंक्शन है x रेज टू 4।
इसका डेरिवेटिव लेते हैं, अगर इसका डेरिवेटिव इसी में अवेलेबल है देन ये एडजस्ट हो जाएगा, यानी ये सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करने के बाद ये कंपोजिट फॉर्म सिंपल या फिर स्टैंडर्ड इंटीग्रेबल फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा और उसको हम डिफरेंट इंटीग्रेट करेंगे। सो यहाँ पर सेकेंड फंक्शन से डिफरेंट जेनर्स के लिए मेथड्स हैं कि जब हम सब्स्टिट्यूशन यूज़ करते हैं तो उसमें कंपोजिट फंक्शन में से समटाइम्स सेकेंड फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करते हैं, समटाइम्स थर्ड फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करते हैं, समटाइम्स कंप्लीट कंपोजिट फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करेंगे और समटाइम्स जो है ना कंप्लीट डिनोमिनेटर को सब्स्टिट्यूट करेंगे, तब उसका डेरिवेटिव उसी फंक्शन में मिलना चाहिए। यानी सेकेंड फंक्शन को हमने सब्स्टिट्यूट किया कंपोजिट फंक्शन के सेकेंड फंक्शन को सब्स्टिट्यूट किया तो उसका डेरिवेटिव उसी फंक्शन में मिलना चाहिए। थर्ड फंक्शन को सब्स्टिट्यूट किया है, उसका डेरिवेटिव लेने के बाद वही डेरिवेटिव उसी फंक्शन में अवेलेबल होना चाहिए। या फिर हमने कंप्लीट कंपोजिट फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करके उसका डेरिवेटिव लिया तो उसी फंक्शन में उसका डेरिवेटिव मिलना चाहिए, या कंप्लीट डिनोमिनेटर को सब्स्टिट्यूट किया उसका डेरिवेटिव लिया तो कंप्लीट उसका डेरिवेटिव उसी फंक्शन में हमको मिलना चाहिए। तो ये डिफरेंट जो है ना हमारे पास जो है ना ऑब्जर्वेशन बेस्ड जो है ना मेथड्स हैं, इनमें से कोई एक मेथड जो है ना अप्लीकेबल हो जाता है, अगर अप्लीकेबल नहीं रहेगा तब हम नेक्स्ट वाला उसमें एडजस्टमेंट वाला मेथड हम देखते हैं। तो इस फंक्शन में कंपोजिट फंक्शन था e⁻⁴, उसमें स्टार्ट करते हैं सेकंड फंक्शन को पुट करके चेक करते हैं कि उसका डेरिवेटिव उसी फंक्शन में अवेलेबल है या नहीं। सो यहाँ पर कंप्लीट ये फंक्शन है हमारा x³ इंटू e⁻⁴, उसमें कंपोजिट फंक्शन है e⁻⁴, तब उसमें हमने सेलेक्ट करते हैं सेकंड फंक्शन x⁴, उसका डेरिवेटिव मिलेगा, पावर फंक्शन रहेगा तो उसका पावर एक रिड्यूस होता है, यह मिलेगा हमको 4 इंटू x⁻³ यहाँ पर अवेलेबल है। सो डेरिवेटिव मिल रहा है, उसका पार्शियल फॉर्म में उसका डेरिवेटिव मतलब उसका जो डेरिवेटिव है उसमें से कुछ पार्ट जो है इसमें से मिल जा रहा है, मतलब स्केलर मल्टीपल रह रहा है। तो हमने क्या करना है, इस सेकंड फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो सेकंड फंक्शन था x⁴, सो t पुट करते हैं हम, t x⁴ या फिर x⁴ t, इसका डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव ऑफ x⁴ इज 4x⁻³ मिलेगा और t का डेरिवेटिव dt/dx मिलेगा। सो dt/dx में से dx को हम लेफ्ट हैंड साइड पर ट्रांसफर करेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन हमने यूज़ किया, सेकंड फंक्शन इज इक्वल टू t, उसका डेरिवेटिव लिया, x⁴ का डेरिवेटिव 4x³ और t का डेरिवेटिव dt/dx, और dx को लेफ्ट हैंड साइड पर डायरेक्टली हम सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे, सो ट्रांसफर करते जाएंगे। सो ये dx इधर आ गया। नाउ अब ये हमने सब्स्टिट्यूशन यूज़ किया, उसका डेरिवेटिव लिया। अब डेरिवेटिव लेने के बाद इस डेरिवेटिव को और इस फंक्शन को ऑब्जर्व करेंगे। जैसे हमने सब्स्टिट्यूशन यूज़ किया था x⁴ को t पुट किया, तब ये टाइप क्या मिलेगा, e⁻t मिलेगा। अब रिमेनिंग पार्ट क्या है इसमें से, x³ dx। सब जो रिमेनिंग पार्ट जो बच रहा है सब्स्टिट्यूशन यूज़ करने के बाद इस गिवन फंक्शन में, सब्स्टिट्यूशन को हमने अप्लाई किया तो ये मिलेगा e⁻t। अब रिमेनिंग पार्ट है x³ dx, तो ये रिमेनिंग पार्ट को हमको यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे एडजस्ट करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड रिमेनिंग पार्ट क्या है, x³ dx। सो x³ और dx को यहीं रखेंगे, रिमेनिंग को राइट साइड में ट्रांसफर करेंगे। सो 4 राइट साइड में ट्रांसफर हो जाएगा। अब इसको अप्लाई करते हैं गिवन फंक्शन में, यानी सब्स्टिट्यूशन को भी यहाँ से अप्लाई करेंगे, मतलब x⁴ इज इक्वल टू t पुट करेंगे, x³ dx की वैल्यू 1/4 dt को यहाँ पुट करेंगे। तो हमने सब्स्टिट्यूट किया, ये e⁻t हो गया, रिमेनिंग पार्ट की वैल्यू थी 1/4 dt। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 1/4 स्केलर मल्टीपल है, इसको सेपरेट करते हैं, तो 1/4 इंटीग्रल ऑफ फंक्शन e⁻t इंटू dt। तो ये गिवन फंक्शन कॉम्पोजिट फॉर्म में था, उसका इंटीग्रल हमारे पास अवेलेबल नहीं था। सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ किया हमने, सेकेंड फंक्शन को सब्स्टिट्यूट किया, डेरिवेटिव लिया और उसके बाद यहाँ से सब्स्टिट्यूशन पुट करने के बाद जो रिमेनिंग पार्ट था, रिमेनिंग पार्ट को हमने लेफ्ट हैंड साइड पर अरेंज किया, यहाँ पर रिमेनिंग को राइट हैंड साइड पर इस डेरिवेटिव से, दोनों को अप्लाई किया, सब्स्टिट्यूशन को और ये डेरिवेटिव की वैल्यूज़ को। तो अब ये फंक्शन हमको रिड्यूस होकर जो है ना इंटीग्रेबल फॉर्म में मिला। ये कॉम्पोजिट फॉर्म था जो डायरेक्टली इंटीग्रेबल नहीं था, अब वो रिड्यूस होकर सब्स्टिट्यूशन यूज़ करने के बाद वो स्टैंडर्ड इंटीग्रेबल फंक्शन में रिड्यूस हो गया। तो अब इसका इंटीग्रल लेते हैं। सो 1/4 एज इट इज, इंटीग्रल ऑफ e⁻ फंक्शन का इंटीग्रल एज इट इज e⁻ फंक्शन प्लस c। अब यहाँ पे t की वैल्यू को रीसब्स्टिट्यूट करते हैं, t इज x⁴, सो 1/4 x⁻⁴ प्लस c इज ए इंटीग्रल ऑफ गिवन फंक्शन। नाउ सेकेंड सम देखते हैं। लेट i इज इक्वल टू गिवन पार्ट, और वो गिवन पार्ट है इंटीग्रल ऑफ cos ऑफ log x डिवाइड बाय x इंटू dx। तो इसमें कॉम्पोजिट फॉर्म है, कॉम्पोजिट फॉर्म में हम स्टार्ट करते हैं, सब्स्टिट्यूशन चेक करते हैं 1 by 1 कौन सा इस पर अप्लीकेबल रहेगा।
सो सेकेंड फंक्शन, थर्ड फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन, कंप्लीट या फिर कंप्लीट डिनोमिनेटर, इनको वन बाय वन टेस्ट करते हैं कि उनको सब्स्टिट्यूट करने के बाद उसका डेरिवेटिव लेंगे तो उसी फंक्शन में अवेलेबल है या नहीं। सो सबसे पहले हमको आइडेंटिफाई करना है कंपोजिट फंक्शन। सो कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स ये कंपोजिट फॉर्म है, उसमें सेकंड फंक्शन है लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन बाय एक्स अवेलेबल है तो उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं हम। सो पुट log x इज इक्वल टू टी, उसका डेरिवेटिव लेंगे वन बाय एक्स और dt का डेरिवेटिव t का डेरिवेटिव dt बाय dx, तो dx को लेफ्ट हैंड साइड पर ट्रांसफर करें। सो log x का डेरिवेटिव मिलेगा वन बाय एक्स, ये dx को हमने लेफ्ट हैंड साइड पर ट्रांसफर किया और ये dt। नाउ सब्स्टिट्यूशन जब हम पुट करें तो ये cos t मिलेगा, रिमेनिंग पार्ट वन बाय एक्स dx, तो ये रिमेनिंग पार्ट ही है, तब ये दोनों को सब्स्टिट्यूट करते हैं इस फंक्शन में। सो i इज इक्वल टू ये हो जाएगा cos t और रिमेनिंग की वैल्यू मिलेगी dt, ये log x की वैल्यू t है, सो cos t और रिमेनिंग वन बाय एक्स dx की वैल्यू dt है। सो सिंप्लीफाइड फॉर्म मिला है cos t dt। नाउ इंटीग्रल ऑफ cos t इज sin t प्लस c, और t को सब्स्टिट्यूट करते हैं, रीसब्स्टिट्यूट करते हैं तो t log x था, सो sin ऑफ log x प्लस c इज ए इंटीग्रल ऑफ दिस गिवन फंक्शन। सो थर्ड सम, लेट i इज इक्वल टू गिवन इंटीग्रल, इसमें कंपोजिट फॉर्म है ब्रैकेट रेज टू 3 and second function is x raised to 5 plus 1, so we put x raised to 5 plus 1 as t, डेरिवेटिव लेते हैं, so 5x raised to 4 plus 0, this is dt by dx, dx को लेफ्ट हैंड साइड पे अरेंज करेंगे, so we get 5x raised to 4 into dx equal to dt। भाई सब्स्टिट्यूशन जब अप्लाई करते हैं we get t raised to 3 और रिमेनिंग पार्ट मिलेगा 3x raised to 4 into dx मिल रहा है, और यहाँ पर अवेलेबल है हमको 5 इंटू एक्स रेस टू 4 इंटू डी एक्स, तो 5 को राइट हैंड साइड पर ट्रांसफर करते हैं। नाउ अप्लाई करते हैं सब्स्टिट्यूशन और इसका डेरिवेटिव, सो वी गेट दिस इज टी रेस टू 3 एक्स रेस टू 4 इंटू डी एक्स इज 1 बाय 5 इंटू डी टी, और ये 3 एच टी, सो 3 बाय 5 स्केलर मल्टीपल है, इसको सेपरेट करते हैं, इंटीग्रल ऑफ टी क्यूब इंटू डी टी, टी क्यूब पावर फंक्शन है, इंटीग्रल लेना है, सो टी रेस टू 4 डिवाइड बाय 4 प्लस सी, t को रिसब्स्टिट्यूट करते हैं, t इज x रेज़ टू 5 प्लस 1, सो आंसर इज 3 बाय 20, और t को हमने सब्स्टिट्यूट किया है, रिसब्स्टिट्यूट किया, सो x रेज़ टू 5 प्लस 1 रेज़ टू 4 प्लस c। नेक्स्ट लेट i इज इक्वल टू गिवन इंटीग्रल cos ऑफ रूट x डिवाइड बाय रूट x इंटू dx, सो कंपोजिट फॉर्म cos ऑफ रूट x है, सेकंड फंक्शन रूट x, उसका डेरिवेटिव 1/2 रूट x, सो डिनोमिनेटर में 1 बाय रूट x अवेलेबल है, सो हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, रूट x इज इक्वल टू टी, डेरिवेटिव इज 1/2 रूट x dx इंटू dt। सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करने के बाद ये t मिलेगा cos t, और रिमेनिंग पार्ट 1/रूट x इंटू dx मिल रहा है, सो 1/रूट x dx को यहीं रखते हैं, 2 को राइट साइड में ट्रांसफर करें, सो वी गेट 1/रूट x dx इज इक्वल टू 2 dt। नाउ अप्लाई करते हैं सब्स्टिट्यूशन और इसका डेरिवेटिव, सो वी गेट i इज इक्वल टू इंटीग्रल दिस इज cos t इंटू 2 dt, 2 स्केलर मल्टीपल है तो इसको सेपरेट करेंगे, सो 2 इंटू इंटीग्रल ऑफ cos t dt, cos t स्टैंडर्ड फॉर्म में, इंटीग्रल इज sin t प्लस c, t को रिसब्स्टिट्यूट करते हैं, सो वी गेट द इंटीग्रल ऑफ गिवन फंक्शन इज 2 cos ऑफ as 2 sin ऑफ रूट x प्लस c। फिफ्थ वन, लेट i इज इक्वल टू गिवन इंटीग्रल, इसमें दो ब्रैकेट्स हैं, फर्स्ट ब्रैकेट में सम ऑफ 3 स्टैंडर्ड फंक्शन एंड सेकंड ब्रैकेट में सम ऑफ दी 2 स्टैंडर्ड फंक्शंस है, इसमें कॉम्पोजिट फॉर्म अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कि फर्स्ट ब्रैकेट को पुट करके चेक करते हैं। अगर हमने फर्स्ट ब्रैकेट को t सब्स्टिट्यूट करा है तो डेरिवेटिव मिलेगा 4x प्लस 3, यानी सेकंड ब्रैकेट मिल रही है, सो हम फर्स्ट ब्रैकेट को t सब्स्टिट्यूट करते हैं, डेरिवेटिव लेंगे 4x प्लस 3 इंटू dx इक्वल टू dt। नाउ अप्लाई करते हैं इस पर इंटीग्रल पर, सो वी गेट इंटीग्रल ऑफ t dt, t पावर फंक्शन है, पावर इज 1, इंटीग्रल इज t स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस c, t को रिसब्स्टिट्यूट करेंगे। नेक्स्ट 6(1) लेट i इज इक्वल टू गिवन इंटीग्रल, इसमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों भी कंपोजिट फॉर्म है, सो हम न्यूमरेटर को लेकर प्रोसीड करते हैं, न्यूमरेटर में कंपोजिट फॉर्म sin इनवर्स ऑफ x होल क्यूब है, सेकंड फंक्शन sin इनवर्स ऑफ x, सो sin इनवर्स ऑफ x को पुट करके चेक करते हैं, sin इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू t पुट करेंगे, सो वी गेट 1/रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर,
इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स, वो डिनोमिनेटर में अवेलेबल है, इसलिए हम साइन इनवर्स ऑफ एक्स को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो पुट साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी, डेरिवेटिव इज 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इनटू इक्वल टू dt। अप्लाई करते हैं इंटीग्रल पर, सो वी गेट टी क्यूब, रिमेनिंग इज dt। सो टी क्यूब पावर फंक्शन है, पावर इज 3, इंटीग्रल लेंगे t रेज़ टू 4 डिवाइड बाय 4 प्लस c, t को रिसब्स्टिट्यूट करते हैं। नेक्स्ट लेट i इज इक्वल टू गिवन इंटीग्रल, टाइप है e रेज़ टू x इंटू 1 प्लस x डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर ऑफ x इंटू e रेज़ टू x इंटू dx। सो न्यूमरेटर e रेज़ टू x स्टैंडर्ड फॉर्म, ये भी जनरल सम ऑफ द स्टैंडर्ड फंक्शन है। डिनोमिनेटर कंपोजिट फॉर्म है, उसमें फर्स्ट फंक्शन पावर, सेकंड कॉस, सेकंड फंक्शन है कॉस ऑफ फंक्शन, कॉस ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव साइन ऑफ फंक्शन, साइन ऑफ फंक्शन अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम थर्ड को चेक करके, थर्ड फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करके हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर हम थर्ड फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करते हैं, x इंटू ई रेज़ टू एक्स इज इक्वल टू टी, प्रोडक्ट फॉर्म है, डेरिवेटिव लेते हैं, प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे हम। फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव, यानी फर्स्ट फंक्शन x एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव ई रेज़ टू एक्स प्लस सेकंड फंक्शन ई रेज़ टू एक्स एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 इंटू dx इज इक्वल टू dt। सो यहाँ से हम कॉमन लेंगे e रेज़ टू एक्स, सो वी गेट x प्लस 1 या फिर 1 प्लस एक्स इंटू dx इज इक्वल टू dt। सो ये जो टाइप है ये न्यूमरेटर मिला है, e रेज़ टू एक्स इंटू ब्रैकेट 1 प्लस एक्स इंटू dx है, इसकी वैल्यू dt मिल रही है और ये मिलेगा cos स्क्वायर ऑफ t। सो इसको इंटीग्रल पे अप्लाई कर, सो वी गेट इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन cos स्क्वायर, दिस इज t और रिमेनिंग पार्ट है dt। तो 1 अपॉन cos स्क्वायर, उसका रेसिप्रोकल 1 अपॉन cos स्क्वायर का सिंप्लीफाइड फॉर्म मिलेगा, 1 अपॉन cos स्क्वायर इज sec स्क्वायर, सो वी गेट इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर t dt एंड इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर t इज tan t प्लस c और t को रिसब्स्टिट्यूट करते हैं। लेट i इज इक्वल टू गिवन इंटीग्रल, यहाँ पर न्यूमरेटर log ऑफ फंक्शन माइनस log ऑफ फंक्शन है एंड डिनोमिनेटर इज x इंटू एक्स प्लस 1। सो डिनोमिनेटर में x स्टैंडर्ड फॉर्म है, x प्लस 1 स्टैंडर्ड फॉर्म है, न्यूमरेटर पर log ऑफ फंक्शन माइनस log ऑफ फंक्शन, यानी log ऑफ x प्लस 2 को अगर हमने सब्स्टिट्यूट करते हैं तो वी गेट 1 अपॉन x प्लस 2 मिल रहा है, और इसके साथ यहाँ पर डिनोमिनेटर में दो फैक्टर है, मतलब डेरिवेटिव लेंगे इतने पार्ट का तो हमको 1 अपॉन एक्स प्लस 2 मिल रहा है, और 1 अपॉन एक्स को भी अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं तो उसका डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स यहाँ पर अवेलेबल है। सो हम कंप्लीट न्यूमरेटर को सब्स्टिट्यूट करेंगे, उसका डेरिवेटिव लेते हैं, log ऑफ फंक्शन इज 1 अपॉन फंक्शन एंड फंक्शन का डेरिवेटिव 1 एंड माइनस log ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स इंटू dx इक्वल टू dt। ना ये फ्रैक्शन माइनस फ्रैक्शन है, क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट लेके उसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये x और यहाँ पे x माइनस 2 माइनस एक्स माइनस 2 डिवाइड बाई एक्स इंटू एक्स प्लस 1, और यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे, सो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, सिंपली वी गेट 1। सो 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी मिला है, डेरिवेटिव सिंप्लीफाइड फॉर्म में। ना इस सब्स्टिट्यूशन को और इस डेरिवेटिव को यहाँ पर अप्लाई करते हैं, सो इंटीग्रल में मिलेगा न्यूमरेटर t हो जाएगा और रिमेनिंग पार्ट dt है, सो वी गेट इंटीग्रल ऑफ t dt, t का इंटीग्रल t स्क्वायर बाय 2 प्लस c, t को रिसब्स्टिट्यूट करते हैं, so we get the solution। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने जितने सम सॉल्व किए उस पर बेस्ड ये सम्स फॉर प्रैक्टिस है, इसकी प्रैक्टिस कीजिए।